आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में हार से डरी बीजेपी, केजरीवाल पर करवा रही है हमला, सीएम आतिशी के दावे से गरमाई सियासत। मुश्किल में राहुल गांधी, असम में दर्ज हुई एफआईआर। मनु भाकर के लिए क्या थे उनकी नानी के आखिरी शब्द, नातिन के लिए यूं लुटाया था प्यार। मुझे भगाया गया, महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा, अब है मामले में नया मोड़। पहले नो फिर यस, आखिर सीजफायर को लेकर क्यों बैकफुट पर आए नेतन्याहू। पाकिस्तान ने लॉन्च किया पहला स्वदेशी सैटेलाइट, डिजाइन देखकर लोगों ने चाही पानी की टंकी। शपथ ग्रहण के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेंगे ट्रंप। आरबीआई का तगड़ा इंतजाम, बैंकिंग फ्रॉड से मिलेगा छुटकारा। तारक मेहता के गुरुचरण सिंह अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, थका हारा शरीर दिखाकर बोले मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। और हार्दिक पांड्या के साथ हुआ खेल, रोहित के सामने गंभीर को माननी पड़ी हार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के कार मामले को लेकर राजनीतिक गर्मा गई है। एक तरफ जहां आप कह रही है कि केजरीवाल की कार पर हमला किया गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि युवकों को कार से कुचलने की कोशिश की गई है। इसको लेकर प्रवेश साहिब सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया है। एक्ट पर पोस्ट करते हुए सिंह ने कहा है कि शनिवार को केजरीवाल की गाड़ी ने 3 युवाओं को कुचलकर मारने की कोशिश की। घटना का पूरा वीडियो दिखा रहा हूं। 49 सेकंड में गाड़ी से टक्कर मारी गई। केजरीवाल 50 गाड़ी से चलते हैं और साथ में 400 पंजाब पुलिस वाले AK-47 के साथ रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अमित मालवीय ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने एक्ट पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सवाल पूछ रहे युवाओं पर गाड़ी नहीं चढ़ानी चाहिए थी। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। आप चुनाव हारने की झुंझलाहट जनता पर नहीं निकाल सकते। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। राहुल पर उनके हालिया बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ दिन पहले ही राहुल ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है और वो अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी ने ये बयान 15 जनवरी 2025 को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था। एफआईआर बीएनएस की धारा 152 और 157D के तहत की गई है। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मनु भाकर की नानी और मामा की एक दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना महेंद्रगढ़ बाईपास पर चरखी दादरी रोड पर हुआ। हाल ही में मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनु भाकर की इस उपलब्धि पर उनकी नानी सावित्री देवी बहुत खुश थी, लेकिन मनु को यह सम्मान मिलने के कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। मनु को खेल रत्न पुरस्कार मिलने पर उनकी नानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वह बहुत अच्छी तरह खेलती है, पूरे भारत में उसका नाम हो गया है, उनके लिए सब रिश्तेदार खुश है। मेरी बेटी आगे बढ़े और खूब नाम कमाए। सरकार द्वारा खेल रत्न दिया गया है, उससे हम बहुत खुश हैं। मेरे पास आती है तो वो मक्खन और लाल मिर्च की चटनी चाव से खाती है। मेरी कोई पोती नहीं है, उसके 2 मामा और 2 मामी हैं और उनके बच्चे हैं। हम अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हैं। पूरी दुनिया के सनातनी इन दिनों प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अमृत रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। तमाम रंग बिरंगे अद्वितीय ऊर्जा और चैतन्यता के साथ साधु संतों का यहाँ सुंदर जमावड़ा लगा हुआ है। अखाड़े के अजब गजब साधु से लेकर विरले नागा सन्यासी तक सब आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच पूरे मेले में आईआईटीएन बाबा अभय सिंह की बाबा बनने की कहानी पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है। महज कुछ ही दिनों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के बाद एक नया मामला सामने उभर आया है, जहां उन्हें जूना अखाड़े से बाहर कर देने की बात कही जा रही है। खास बात यह है कि इस बात की पुष्टि स्वयं आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए किया, जहां उन्होंने बखूबी ये कहा कि मुझे भगाया गया, लेकिन मैं कुछ बोल ना दूं, इसलिए रोक लिया गया।
15 महीने के भयानक युद्ध के बाद अब मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद की जा रही है। हमास और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर समझौता हो गया है। दोनों ओर से कई शर्तें रखी गई है। इन 15 महीनों में कई बार दुनिया के कई देशों ने इजराइल और हमास के बीच जंग को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जंग ईरान, सीरिया, तुर्की, यमन और लेबनान तक पहुंची। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल और हमास के बीच सीजफायर संभव कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण बने थे, इस समझौते से किसे फायदा हुआ, क्या इसके पीछे इजराइल की कोई बड़ी राजनीति है। हालांकि इस सीजफायर को लेकर इजराइल में विरोध भी देखा जा रहा है। कई नेता और आम नागरिक इस समझौते से खुश नहीं है। नेतन्याहू के करीबी नेता इतामार बेन गवीर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पाकिस्तान अपनी पहली स्वदेशी सैटेलाइट के डिजाइन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गया है। दरअसल शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दुनिया को बताया कि पाक ने चीन से अपनी पहली स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हालांकि एक तरफ लोगों ने पाकिस्तान को इस सफलता के लिए बधाई दी, तो वहीं कई यूजर्स सैटेलाइट के इस डिजाइन पर मजाकिया टिप्पणी करते दिखे। जैसे अधिकतर यूजर ने पाक सैटेलाइट को सफेद पानी की टंकी से कंपेयर कर दिया। फसल उत्पादन का अनुमान लगाने से लेकर शहरी विकास को ट्रैक करने तक EO1 हमारे प्रगति के सफर में एक बड़ी छलांग है। SUPRCO के नेतृत्व में यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनकी कड़ी मेहनत और बेहतरीन टीम प्रयास के लिए बधाई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के तुरंत बाद उनके प्रशासन ने आव्रजन के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की योजना बनाई है। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा, हम पूरे देश में अभियान चलाने जा रहे हैं। आप न्यूयॉर्क में गिरफ्तारियां देखेंगे, आप मियामी में भी गिरफ्तारियां देखेंगे। अधिकारी से वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी कि प्रशासन मंगलवार को शिकागो में आव्रजन के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की योजना बना रहा है। योजना से परिचित 4 अधिकारियों का हवाला देते हुए अखबार ने कहा कि शिकागो में ऑपरेशन पूरे 1 सप्ताह चलेगा। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग 100 से 200 अधिकारियों को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेजेगा। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने आव्रजन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग फ्रॉड से छुटकारा दिलाने का तगड़ा प्लान बनाया है। दरअसल केंद्रीय बैंक ने खास नंबर सीरीज से बैंकिंग कॉल और मैसेज को भेजने की सलाह दी है। इसका मकसद यूजर्स को आसानी से फ्रॉड कॉल और मैसेज की पहचान करना है। इसके लिए RBI ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि उनकी तरफ से ग्राहकों से लेन देन के लिए केवल 1600XX फोन नंबरिंग सीरीज का ही इस्तेमाल किया जाए, जिससे वित्तीय फ्रॉड को रोका जा सके। वहीं RBI का कहना है कि प्रमोशनल मैसेज या कॉल्स के लिए बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाओं को केवल 140 नंबरिंग सीरीज को इस्तेमाल में लाना चाहिए। RBI की नई गाइडलाइन को हर एक बैंक को 31 मार्च 2025 से पहले तक लागू करना होगा। RBI का कहना है कि डिजिटल लेन देन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी से निजात दिलाने के लिए RBI ने सर्कुलर जारी करके कुछ प्रस्ताव रखे हैं। बता दें कि आज के वक्त में ग्राहक का मोबाइल नंबर ID के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरचरण सिंह फेमस सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोडी के रोल से फेमस हुए। उसके बाद वो एक घरेलू नाम बन गए। एक्टर को हाल ही में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। फैंस उनकी हेल्थ को लेकर चिंता में थे, जो पिछले 7 अप्रैल में भी गायब हो गए थे। हालांकि अब उन्होंने खुद की पुष्टि की है कि वह ठीक है और उन्होंने फैंस की प्रार्थनाओं और मदद के लिए उनका आभार भी जताया है। गुरचरण सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुश्किल समय के दौरान लोगों को प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने फैंस को आश्वासन दिया है कि वह ठीक है और घर पर है। साथ ही पुष्टि की है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ एक बदलाव के साथ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वही टीम खेलेगी जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुना गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान है, जबकि युवा खिलाड़ी शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शुभमन गिल रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कोच गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि शुभमन गिल को उप कप्तान की जिम्मेदारी दी जाए। इस तरह एक बार फिर से रोहित और गौतम गंभीर के बीच कड़वाहट की बातें होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता शुभमन गिल के नाम को प्रस्तावित किया। ऐसे में 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली मीटिंग में शुभमन गिल के नाम पर मुहर लग गई।